राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि रामनवमी की पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए। आप लोग स्क्रीन पे देखते होंगे राम दरबार का फ़ोटो है। अगर आपके पास इस तरह से राम दरबार का फ़ोटो है तो कोई बात नहीं है तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए रामायण पढ़ते हैं, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि रामायण अगर पढ़ते हैं और वो ख़त्म हो गया है, चाहे रामनवमी के दिन ख़त्म हुआ, चाहे आप 4-6 महीना पहले ख़त्म कर लिए हैं, साल में अगर किसी दिन जो है ख़त्म हो गया है, तो इस रामनवमी के दिन आप जो है रामायण का पूजन किस तरह से करना चाहिए, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देती हूँ। तो हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप करके देखने से जानकारी आधी अधूरी रह जाती है और मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देती हूँ, क्योंकि आज इतना अच्छा मौका है कि आप रामनवमी के पूजन में रामायण का पूजन कर सकते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। उनके दरबार का अगर आप फोटो रख के पूजन करना चाहते हैं तो आप उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं और ये बहुत ही फलदायी होता है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती और वो जो है उसका पूजन नहीं करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि रामायण लोग कहवाते हैं 24 घंटा जब रामायण का पाठ चलता है तो रामायण के पाठ के बाद जो है उसका समापन होता है और समापन होने के बाद जो है हमें पूजा, हवन, भोजन और दान दक्षिणा करने के बाद ही हमें जो है संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो रामनवमी के दिन रामायण का पूजन जैसे ख़त्म हो गया, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रामायण का समापन हो गया है तो उसका पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए। आप एक छोटी सी चौकी ले लीजिए, चौकी या पाटा जो भी आपके पास हो। आप उस पे जो है उस पाटे पे जो है जिस जगह पाटे को रखना है, चौकी को लगाना है, उस जगह थोड़ी सा गंगा जल डाल के आप जो है उस जगह को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद आप जो है एक चौकी लगा लीजिए, उस पे पीले रंग का चाहे लाल रंग का आप वस्त्र बिछा लीजिए। उस पे जो है हमें क्या क्या चीज़ रखनी है, दीप को जो है चावल से हम आसन देंगे जिस जगह पे दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद आप गौरी गणेश का पूजन सर्वप्रथम होता है तो आप चाहे तो सुपारी के गौरी गणेश बना लीजिए, नहीं तो आपके पास अगर मूर्ति या फोटो हो तो आप उसको जो है उस चावल पे आसन देके विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद एक आसन हम लगाएंगे जो प्रभु श्री राम दरबार का जो फोटो है उसको रखेंगे। इस तरह से हम जो है रख देंगे। इसके बाद जो है जल का छींटा देते हुए हम स्नान कराएंगे, जिस तरह से हम स्नान करवाते हैं। आप चाहें तो अगर स्नान करवाए हैं घर में तो कोई बात नहीं है। इसके बाद हम वस्त्र रूपी जो है कलावा चढ़ाएंगे, गौरी गणेश को जो है दुर्वा चढ़ाएंगे, गौरी गणेश का सिंदूर और रोली से तिलक करेंगे। दीप को हम जो है पुष्प और धूप दीप दिखाकर दीप का हम पूजन करेंगे। आप चाहे तो कलश भी रख सकते हैं। मैं आपको एकदम साधारण और नॉर्मल तरीके से पूजन बता रही हूँ। आज इतना अच्छा मौका है, आप चूकिएगा मत। अगर आप रामायण पढ़ के जो है छोड़ दिए होंगे, रामायण पढ़ना इतना अच्छा लगता है ना कि अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि रामायण पढ़ना कितना अच्छा लगता है। और इस तरह से आप जो है उनको तिलक कर लीजिएगा। इसके बाद पुष्प चढ़ाइए। ऋतु के अनुसार आपके पास जो भी फल है आप फल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है आप दक्षिणा रख सकते हैं। आप रामायण पढ़े हैं ना तो आप रामायण को दान भी दे सकते हैं। जैसे जो रामायण पढ़े हैं उसको नहीं, दूसरा रामायण आप दान दे सकते हैं। सुंदरकांड का अगर आपके पास किताब है तो आप उसको दान दे सकते हैं। आप जो है आप देखे होंगे कि जब रामायण का समापन होता है तो पंडित जी को दक्षिणा में जो है उनको पूरा वस्त्र दिया जाता है। तो आपके पास अगर पूरा वस्त्र है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है 2 मीटर 1 मीटर कपड़ा लेकर, पीला हो चाहे लाल हो, आप जो है वस्त्र को दान देना चाहिए। तो आप जो है वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को अगर आप नहीं देने की सामर्थ्य है तो आप कलावा का वस्त्र चढ़ा सकते हैं। इस तरह से वस्त्र देना चाहिए। ऋतु के अनुसार जो भी फल है आप जो रखिएगा उसको। अगर पंडित जी आपके यहाँ मिलते हैं, आते हैं, हम लोग के यहाँ आते हैं रामनवमी में पंडित जी, तो अगर आप मान लीजिए ऋतु के अनुसार फल चढ़ाते हैं तो वो फल जो है पंडित जी को दक्षिणा में दे सकते हैं। आप सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जो दक्षिणा है 21 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया, जो भी है दक्षिणा बहुत ज़रूरी है निकालना, आप उसको निकाल सकते हैं। जल कोई ज़रूरी नहीं है तो आप एक तांबे के पात्र में जल रख लीजिएगा, क्योंकि जल हर पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ी सा आप कलश रखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सा आप एक लोटे में जल रख सकते हैं।
इसके बाद आप जो है पूजन कर लीजिएगा। रामायण, जिस रामायण को आप पढ़े हैं उस रामायण को जो है उसी पाटे पे रख के प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने रख के और उस रामायण का भी आपको पूजन करना है। हल्दी से, कुमकुम से, रोली से तिलक लगा के, धूप दीप दिखा करके आप जो है रामायण को पढ़ लीजिए। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताती हूँ कि रामायण अब घर में रखे हैं तो कभी जो है रामायण खाली नहीं रखना चाहिए। उस पर कपड़ा लपेट के, चाहे पीले रंग का हो चाहे लाल रंग का हो, कपड़ा लपेट के वस्त्र तभी जो है रामायण रखना चाहिए। रामायण को कहते हैं लोग कि नंगे नहीं रखना चाहिए। आप इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। तो आप इस तरह से रामायण का समापन अगर किए हैं तो आप रामनवमी के दिन बहुत अच्छे से पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के बाद आहुति दी जाती है। आप लोगों को मालूम है कि कोई भी अगर हम पूजन करते हैं, जब तक आहुति नहीं देते हैं तब तक हमारा वो पूजन जो है भगवान तक स्वीकार नहीं होता है। इस चीज़ को भी आप लोग समझिएगा। तो पूजन के साथ साथ हमें हवन भी करना होता है, चाहे आप पंडित जी के द्वारा करवाएं, चाहे अगर आप साधारण तरीक़ा से अपने घर में आप अपने खुद भी कर सकते हैं। तो एक हवन कुंड ले लीजिएगा, चाहे आप जिस हवन कुंड में आप रेगुलर करते हैं उसको ले लीजिएगा, नहीं तो आपके पास तांबे का हो, पीतल का हो, जो भी पात्र है तो आप उसमें ले लीजिएगा। गाय के उपले से करते हैं, नहीं तो आपके पास अगर आम की लकड़ी है तो आप उससे भी कर सकते हैं। उसको जो है रख के प्रज्वलित कर दीजिएगा दीप, मतलब अग्नि, और उस हवन कुंड का पूजन होता है। जिस जगह पे आप हवन कुंड रखते हैं उस जगह को जल से, गंगा जल डाल के थोड़ी सा स्वच्छ करना चाहिए। इसके बाद उसको रखना चाहिए मतलब चावल का थोड़ी सा आसन, चाहे पुष्प का आसन दे करके। इसके बाद रोली और हल्दी से जो है उनका तिलक करना चाहिए, धूप दीप दिखाइए। इसके बाद आप जो है हवन कर सकते हैं, आहुति दे सकते हैं। आहुति में पहले सर्वप्रथम आहुति जो है गौरी गणेश की होती है। इसके बाद आप जो है प्रभु श्री राम जी का अगर आहुति उनके नाम से कर रहे हैं तो आप उनके दरबार में जितने लोग हैं, माता सीता हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, तुलसी जी हैं, तुलसी जी लिखे हैं रामायण इसलिए तुलसी जी को भी नाम से आहुति की जाती है, हनुमान जी हैं। तो इस तरह से आप जो है आहुति कर सकते हैं। आहुति करने के बाद जो है आप वहाँ दक्षिणा रखिए। हवन करने के बाद दक्षिणा जरूरी होता है। हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए भगवान से कि हे प्रभु सामर्थ्य दीजिए कि हम फिर जो है आपका ये पूजन करने में सामर्थ्य हों। तो इस तरह से आप रामायण का समापन जो है रामनवमी के दिन करें तो बहुत अच्छा रहता है। जो लोग अगर रामायण पढ़े हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिन है। इससे बड़ा पुनीत दिन और कोई हो ही नहीं सकता कि रामनवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है और इस दिन हम जो है रामायण का पूजन कर रहे हैं। रामनवमी का मुझे पूजन करना था माता जी का, इसलिए नहीं तो मैं आज आप लोगों को जो है पूरा विधि से पूजन करके दिखाई होती कि पूजन जो है रामायण का समापन का किस तरह से रामनवमी के दिन आपको घर पे कर लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका। जो लोग रामायण कहवाते होंगे, जो लोग रामायण जिसके घर में हुआ होगा और जिनको रामायण का पाठ अगर मालूम है, उनको पता होगा कि रामायण अगर होता है समापन किस तरह से होता है। और इस चीज़ को जो है बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कि हम रामायण पढ़ लिए और छोड़ देते हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड अगर आप पढ़ते हैं ना तो पूरा अगर हो गया है तो आप जो है हनुमान जी की तस्वीर लगा के वहाँ पूजन करिए। पूजन करने के बाद नहीं कुछ है, अगर आप किसी को खिलाना चाहते हैं तो एक ब्राह्मण को भोजन जो है आपको दान जरूर करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ाइए। प्रसाद के रूप में जो भी रखे हैं आप पूरे परिवार में आप अपने घर में वितरण कर सकते हैं और आपके अगल बगल जो लोग हैं उनको भी आप प्रसाद को बांट सकते हैं। इसलिए रामायण की बहुत बड़ी महिमा होती है। जब भी आप अगर मान लीजिए सुंदरकांड करते हैं चाहे रामायण करते हैं, इस तरह से उसका समापन विधि जो है उसको ज़रूर पूर्ण करना चाहिए। तो पहले तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, हर साल मंगलमय हो। मैं प्रार्थना यही करती हूँ कि आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें ताकि जो भी मैं छोटी छोटी जानकारी लेके आती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।